और शशि थरूर में हमेशा एक बात रही है कि किसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी उनको अपना मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस कर दे केरल के अंदर। इस दौरान भी शशि थरूर जो है वो पूरी तरह से राहुल गांधी के साथ खड़े दिखाई दी और उसके बाद भारत का पक्ष रखने के लिए जो डेलीगेशंस बने थे उसके अंदर शशि थरूर का नाम बड़ी महत्वपूर्णता से लिया गया था। और फिर सियासत में चर्चाएं चल पड़ी थी कि क्या शशि थरूर भारतीय जनता पार्टी के नजदीक हो रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। अगर सियासत की बात करें तो सियासत के अंदर कब क्या नया हो आप उसे समझ नहीं सकते। आपसे मैं बात करने चला हूं देश की सियासत और देश की सियासत में खासकर कांग्रेस पार्टी की राजनीति, क्योंकि 2026 अब चल रहा है। तो जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनके अंदर केरल एक प्रमुख राज्य है और केरल एक ऐसा प्रदेश है जहां पर कांग्रेस और वामपंथियों यानी कि कम्युनिस्ट पार्टियां, पिछले चुनाव में भी इनका मुकाबला हुआ था, यूडीएफ वर्सेस एलडीएफ। केरल के अंदर कांग्रेस के बड़े नेता हैं शशि थरूर और शशि थरूर में हमेशा एक बात रही है कि किसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी उनको अपना मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस कर दे केरल के अंदर। ये शशि थरूर के मन की बात जरूर है, भले ही वो सामने कभी आई हो या ना आई हो, और ऐसा कई बार आभास भी हुआ, आपने भी देखा होगा। पिछले कुछ समय से यानी कि खासकर ऑपरेशन सिंदूर, जो पुलवामा के हमले के बाद में भारत की तरफ से पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया था और उसके बाद भारत का पक्ष रखने के लिए जो डेलीगेशंस बने थे उसके अंदर शशि थरूर का नाम बड़ी महत्वपूर्णता से लिया गया था। और फिर सियासत में चर्चाएं चल पड़ी थी कि क्या शशि थरूर भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक हो रहे हैं। और आप कह सकते हैं कि इन चर्चाओं को थोड़ी सी और बल ज़्यादा मिलना तब शुरू हुआ जब शशि थरूर कई बार भगवा रंग में रंगे दिखाई दिए, यानी कि राजनीति के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी के मन को भाने वाली बातें करते थे। इस सबसे हटकर के तिरुवनंतपुरम के अंदर जब चुनाव हुआ लोकल बॉडी का, वहां पे नगर निगम का, तो केरल के अंदर वहीं से एंट्री हो गई भारतीय जनता पार्टी की और बल मिल गया इस बात को। लेकिन अब जो वर्तमान का आजकल का जो संसद सत्र चल रहा है इसके अंदर कह सकते हैं कि पुरानी कहावत है कि आखिरकार जो घुटने हैं वो पेट की तरफ झुकते हैं। ये पुरानी कहावत है, इसे लोग खूब कहा करते हैं। यानी कि शशि थरूर का जो कांग्रेस से जो नाराजगी थी, जो कहीं मन मुटाव था या कोई परेशानियां थी, वो सारी अब दूर हो चुकी हैं। और शशि थरूर इस समय राहुल गांधी के सबसे बड़े सिपहसालार के रूप में नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं, और आपने देखा भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप लगातार देख रहे होंगे, अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि लोकसभा का जो आजकल सत्र चल रहा है, बजट सत्र, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा थी कल। तो संसद के अंदर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा चल रही है आजकल, सोमवार को जब संसद का सत्र था तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने जनरल नरवणे का वो पुस्तक जो छपी नहीं, अप्रकाशित रही, और उनके कुछ उद्गार उसको लेकर के संसद के अंदर अपनी बात रखी। चाहे वो लोकसभा के स्पीकर थे, चाहे वो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चाहे गृह मंत्री अमित शाह, चाहे किरण रिजिजू और चाहे बाकी तमाम नेता, अनुराग ठाकुर और बाकी सभी नेताओं ने राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया, रोक दिया, कह दिया कि जो बातें प्रकाशित नहीं उनको मत चलाइए। Thank you for letting me speak on the presidential address. I was raising a fundamental issue about the relationship between China and India and what happened on the Kailash Ridge between armies. I'd like to go to what Mr. Naravane said. No. राहुल गांधी जी थोड़ा सुधर गए होंगे, वो सुधरते नहीं है, सेम चीज भी रिपीट कर रहे हैं, तो रूलिंग हो चुके हैं। सदन को चलने दीजिए, कहने के लिए बहुत बातें हैं सर। It's a matter of national security. It's a matter of national security. Chinese troops
forces were right in front of our forces. Chinese forces, our forces had taken Kailash Ridge, sir, in eastern Ladakh. Chinese forces. अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था चाहता हूँ कि ये जो बात Sir, Chinese forces were approaching Kailash Ridge. 4 tanks. और उसके बाद जब बैठक हुई तो उस बैठक के अंदर आप कह सकते हैं मैन ऑफ द मैच की कंडीशन जो बनती है उस कंडीशन पर थे शशि थरूर। और शशि थरूर ने जब बयान दिया मीडिया में, और शशि थरूर के बयान से एक बात दूर तक चली गई जो मैंने आपसे कहा कि उनका कांग्रेस प्रेम सामने आ गया कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसी खुशफहमी में कोई ना रहे और कोई गलतफहमी भी ना पालें। शशि थरूर को लेकर के मैंने आपसे कई वीडियो पहले भी शेयर किए थे। उन्होंने बताया था कि क्या शशि थरूर कांग्रेस से अलग हो सकते हैं, तो मैंने तब उस समय भी कहा था कि कांग्रेस तो उनको अलग करेगी नहीं, तो कांग्रेस ने उनको अलग किया नहीं था। और अब शशि थरूर को दिख गया कि शायद भाजपा में उनकी बात बनेगी नहीं, इसलिए आप एक मिजाज ये भी मान सकते हैं। और दूसरा, आप दूर की सियासत का सोचना। और तीसरा, शशि थरूर ने पिछले कई दिनों में अपने एक बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि किसी एक आध मुद्दे को छोड़ दूं तो फिर मैं कभी कांग्रेस की जो लाइन है उस लाइन से कभी हटा नहीं हूं। और ये अब सामने आई बात, यानी कि जब राहुल गांधी पर संसद के अंदर पूरी सरकार हमलावर थी तो फिर ढाल बनकर खड़े हो गए शशि थरूर। मीडिया में बयान दिया, कहा कि जो राहुल गांधी मुद्दों पर बात कर रहे थे उसको करने देना चाहिए था, यही तो कहा कल। और आज जब संसद के अंदर जब टैरिफ को लेकर के, अमेरिकी टैरिफ को लेकर के जब कांग्रेस लाल पीली है, आपने देखा होगा आज राहुल गांधी के पक्ष में विपक्ष के सांसदों ने बोलने से मना कर दिया, कागज फेंके गए और 8 सांसदों को निलंबित किया गया सदन से। इस दौरान भी शशि थरूर जो है वो पूरी तरह से राहुल गांधी के साथ खड़े दिखाई दिए। उन्होंने कहा, शशि थरूर ने कहा अब भी कि जो टैरिफ वाली बात अमेरिका की है उस पर सरकार को भी अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए। और इसके साथ ही कहा कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इसके आने वाली सियासत में मायने समझे क्या जाएं? क्या राहुल गांधी को भी पता चल गया, क्योंकि शशि थरूर थिंक टैंक के रूप में माने जाते हैं। उनकी बात को, जो उनका कहने का अंदाज है, क्योंकि वो फॉरेन सर्विसेज में रह चुके हैं, सेवा दे चुके हैं अपनी, और विदेशों के अंदर जब बात रखने की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी की नज़र भी सबसे पहले शशि थरूर पर ही गई थी। और जिस प्रभावशाली अंदाज में शशि थरूर ने अपनी बातें पहुंचाई थी, उनको लेकर के संभवतः कांग्रेस को भी ये दिखाई जरूर दिया कि भैया सब ठीक रखा जाए तो आगे सही रहेगा। जबकि लोकल बॉडीज़ के चुनाव में, क्योंकि स्थानीय राजनीति भी चलती है, केरल के अंदर लोकल बॉडीज़ के चुनाव में ज़्यादातर स्थानों पर कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन जो मुख्य एरिया था तिरुवनंतपुरम का, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सक्सेस हुई, कामयाब हुई। इसे लेकर के भी कांग्रेस के नेताओं के, कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, आला कमान है, उसके कान जरूर खड़े हुए होंगे। और फिर आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये पुराना एक सेंटेंस रहा है। इधर शशि थरूर साहब को भी दिख गया और इधर कांग्रेस को भी पता चला कि किसी प्रकार से ये केन प्रकरण बात बना के रखी जाए तो सब ठीक रहेगा। अब बड़ी बात आती है कि क्या कांग्रेस आने वाले दिनों में जब केरल के अंदर विधानसभा चुनाव होगा, क्या उस चुनाव के लिए शशि थरूर को अपना चेहरा भी घोषित कर सकती है? क्या आने वाले दिनों में जो सियासत बदलेगी, क्योंकि राजनीति आगे बहुत गर्म रहने वाली है, उस सियासत के अंदर खासकर राहुल गांधी के जो कोर टीम बनने वाली होगी उसके अंदर शशि थरूर की वापसी एंट्री भी होगी क्या? और क्या जो ये कोल्ड वार था ये खत्म होकर के कांग्रेस किसी और रास्ते पर आगे बढ़ेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।